बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 7 का 7-18 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये केस स्टडी क्वेश्चन है, तो वेरिएबल कास्टिंग का है ये। तो 7-18 अब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कास्टिंग, अब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कास्टिंग दोनों के रिलेटेड है। इसमें ब्रेक इवन का भी है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 ये इसमें क्लियर हो जाएंगे। नो दिस डज नॉट make any sense at all, said the Flora Fisher financial vice president for the Warner company। यानी जो वार्नर कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है, कहता ये सेंस नहीं बनती इस चीज़ की कि आवर सेल्स हैव बीन स्टेडली राइजिंग ओवर द लास्ट सर्वल मंथ, यानी लास्ट प्रीवियस मंथ, यानी कुछ उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, बट द प्रॉफिट हैव बीन गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। प्रॉफिट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी सेल्स इंक्रीज होने से प्रॉफिट उसका इंक्रीज होना चाहिए, वो डिक्रीज हो रहा है। इन द सितंबर वी फाइनली 2 million सेल्स, बट द बॉटम लाइन ऑफ द मंथ ड्रॉप ऑफ द 100,000 लॉस, यानी 100,000 उनको लॉस हो गया है जैसे 2 million सेल हुई है। Why are not profit more closely correlated with the sales? यानी जो प्रॉफिट है उसका सेल्स के साथ क्यों नहीं रिलेटेड? The statement to the which the Miss Fisher was referring are shown below। absorption casting की बेसिस के ऊपर ये स्टेटमेंट दी हुई है। ये देखें, फर्स्ट मंथ जुलाई में उसकी जो सेल्स हुई है 17,50,000 सेल हुई है। अब उससे नेक्स्ट मंथ उसकी सेल होगी 18,75,000, उससे नेक्स्ट मंथ सेल होगी है 2 million, यानी सेल उसकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे ये देखिए प्रॉफिट यहाँ पे 45,000 हुआ है, जैसे सेल इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट उससे भी कम हो गया, 25,000 हो गया। अब फिर सेल्स 2 million होगी, अब उसको जो 100,000 का लॉस हो गया है। तो आगे इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं कि The Hall Taylor, a recent graduate from the State University who has just been hired by the Warner Company, यानी वार्नर कंपनी ने इसको हायर किया है, has stated to Miss Fisher that the contribution approach, कि contribution approach के हिसाब से आप उसकी variable costing income बताएं, is the much better way to report the profit data to management। यानी जो variable costing के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट होती है वो प्रॉफिट को यानी बेटर यानी रिप्रेजेंट कर रही होती है। सेल्स एंड द प्रोडक्शन डाटा फॉर द लास्ट क्वार्टर फॉलो, लास्ट जो क्वार्टर का उसका डाटा ये दे दिया है। प्रोडक्शन इन द यूनिट्स 85,000 जुलाई में है, और अगस्त में 80,000 है, और सितंबर में 60,000 है। तो प्रोडक्शन इसकी 85,000, 80,000 और 60, प्रोडक्शन इसकी डिक्रीज हो रही है, और सेल्स 70,000, 75,000 और 80,000 सेल्स जबकि इसकी इंक्रीज हो रही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी ऑपरेशंस इज गिवन बिलो। 5,000 यूनिट्स वर इन इन्वेंट्री ऑन द जुलाई 1st। ये थोड़ा डल है, इसको मैं यानी रीड कर देता हूँ दोबारा। 5,000 यूनिट्स वर इन इन्वेंट्री ऑन द जुलाई 1st, यानी जुलाई 1st को इनके 5,000 यूनिट्स पड़े थे, यानी इसका ओपनिंग इन्वेंट्री 5,000 है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे बी में फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट 16,80,000 पर क्वार्टर एंड द इनकर्ड द इवेंटली थ्रू आउट द क्वार्टर, यानी थ्रू आउट द क्वार्टर यही फिक्स एक्सपेंस हो रही हैं। तो आप इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो 1 मंथ के एक्सपेंस आ जाएंगे, फिक्स एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग। द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट इज अप्लाइड टू द यूनिट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम 80,000 यूनिट्स पर मंथ, यानी बजटेड प्रोडक्शन उन्होंने लगाई हुई है कि 80,000 हर मंथ होगी, वो उनकी एवरेज प्रोडक्शन है। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 6 पर यूनिट सोल्ड दे दिए हैं। रिमाइंडर ऑफ द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑन द स्टेटमेंट अबव आर फिक्स, जो बाकी स्टेटमेंट में एक्सपेंस दिए हुए हैं वो फिक्स होंगे, जो 6 पर यूनिट के हिसाब से होंगे वो वेरिएबल सेलिंग और एडमिन होंगे। The company use the FIFO inventory flow assumption, work in process inventory are in the significant can be ignored। ठीक है, अब ये फर्दर और इन्फॉर्मेशन है। I note the production in the sum what out of the step with the sales, said the Carle Voorhees, the company's कंट्रोलर, कंपनी के कंट्रोलर बता रहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रही है, कि कुछ स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक होने के बाद उनकी प्रोडक्शन डिक्रीज हुई, उस वजह से उनका प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू हो गया। उसने ये वाली सेंस बना के दी है, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल कास्टिंग के मुताबिक अगर आपकी सेल इंक्रीज हो रही है तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, या आपको लॉस हो रहा है तो आपका लॉस पहले से कम होना शुरू हो जाएगा।
तो ये उसकी सेंस बनती है। तो अब यहाँ पे उसने यही इसको बताया कंपनी को, लेकिन उसने अब जो नया बंदा हायर किया है वो वेरिएबल कास्टिंग के मुताबिक उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, ये सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करके देगा। अभी रिक्वायरमेंट में पहले देखें, रिक्वायरमेंट प्रिपेयर द वेरिएबल कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईच मंथ यूजिंग द कंट्रीब्यूशन अप्रोच के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट बनाएं। 2 है कंप्यूट द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट अंडर द वेरिएबल कास्टिंग। मंथली ब्रेक इवन पॉइंट आप बना दें अंडर द वेरिएबल कास्टिंग, यानी ब्रेक इवन पॉइंट आपने बनाना है, उसके थ्रू आप चेक करेंगे कि कितने यूनिट सेल करके उसको कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब उससे ज़्यादा जब यूनिट बेचेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, तो उससे कम यूनिट बेचेंगे तो वो कंपनी लॉस में रहेगी। अगर उतने यूनिट रखेगी तो कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। थर्ड है एक्सप्लेन द एम एस फिशर वाई द प्रॉफिट हैव मूव्ड द इरेटिकली ओवर द 3 month period shown in the absorption costing statement and why the profit have not been more closely to related to the change in the sales volume। उसके साथ सेल्स वॉल्यूम के साथ क्यों नहीं रिलेट कर रहा, इसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ है रिकंसाइल द वेरिएबल कास्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कास्टिंग ऑपरेटिंग इनकम फिगर्स फॉर द ईच मंथ, शो ऑल द कंप्यूटेशन एंड शो हो द यू डिराइव्ड द ईच फिगर, यूज द रिकंसिलेशन। अब ये इसकी हम 4 तक रिक्वायरमेंट है वो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें तो उसके एक क्वेश्चन को सबसे पहले रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द वेरिएबल कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईच मंथ। वेरिएबल कास्टिंग के मुताबिक जो इनकम स्टेटमेंट बनती है उसमें सबसे पहले सेल्स आ जाएगी, कंपनी की सेल्स आ जाएगी, सेल्स में सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, फिर उसमें सेलेक्ट कर देंगे फिक्स एक्सपेंस, कंपनी का है नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। तो इस तरह इसकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी। तो ये यहाँ पे जो सेल्स है वो दोनों में अब्जॉर्प्शन हो गया, वेरिएबल कास्टिंग हो गया, सेल्स की वैल्यू वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो सेल्स उसने ये बताया 25 पर यूनिट है, तो इतनी अमाउंट है। ये 25 को ये सेल्स यूनिट यानी 70,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साल की सेल आ जाएगी, 25 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे साल की सेल, एंड 25 को 80,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट मंथ की सेल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें इनकम स्टेटमेंट सेल्स वही है, जुलाई में 17,50,000, 18,75,000 एंड 2 million। अब इसमें सेलेक्ट कर दें वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट उसने 9 पर यूनिट, यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 9 पर यूनिट है। अब 9 को मल्टीप्लाई इसने यहाँ पे किया हुआ है प्रोडक्शन के यूनिट के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ पे हम वेरिएबल कास्टिंग में इसको सेल यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 70,000, 9 × 70,000 करें, ये देखिए कितना आ रहा है, 9 × 70,000, ये आ गया 6,30,000। ये देखिए 6,30,000 आ गया। इस तरह सेकंड मंथ की जो सेल है 9 को मल्टीप्लाई कर दें सेकंड मंथ के सेल्स यूनिट के हिसाब से, वो आ जाएगा 6,75,000। अब लास्ट मंथ की जो यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के हिसाब से, तो लास्ट के 7,20,000 ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी। उसके बाद है वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट, उसने बताया था 6 पर यूनिट है। तो वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जो कास्ट है वो 6 पर यूनिट है, वो यहाँ पे उसने बताई है क्वेश्चन में, ये रहा वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितने 6 पर यूनिट है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट सोल्ड के हिसाब से। तो यूनिट सोल्ड कितने हैं पहले मंथ 70,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 70,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 4,20,000। इसी तरह सेकंड मंथ का है 75,000 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 के हिसाब से, तो ये आ गया 4,50,000, और 80,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4,80,000। तो इस तरह ये तीनों मंथ की आ जाएंगे वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 4,20,000, 4,50,000 एंड 4,80,000। अब इन दोनों को एक्सपेंस को ऐड कर लेंगे तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएंगे, यानी 6,30,000 में से 4,20,000 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 10,50,000। 10,50,000 फिर ये 17,50,000 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 700,000, 7 लाख आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों एक्सपेंस वेरिएबल ऐड किए 11,25,000 हो गया, 18,75,000 में से 11,25,000 माइनस किया 7,50,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसी तरह यहाँ पे भी दोनों एक्सपेंस को ऐड करके 2 मिलियन में से लेस किया तो 8 लाख यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे फिक्स एक्सपेंस, तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन में उसने बताया था फिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो 16,80,000 दिया हुआ है
पर क्वार्टर 16,80,000 पर क्वार्टर है, तो 16,80,000 को यानी एक क्वार्टर के अंदर 3 मंथ होते हैं, तो 1 मंथ के हम एक्सपेंस निकाल लेते हैं। हम मंथ वाइज यहाँ पे शो करवाने हैं। 16,80,000 डिवाइड किया 3 पे, डिवाइड करना सॉरी से मल्टीप्लाई, डिवाइड किया इसे 3 पे, तो ये आ जाएगा 5,60,000। तो 5,60,000 यानी एक मंथ के फिक्स एक्सपेंस आ जाएंगे। तो 5,60,000, 5,60,000 एंड 5,60,000, ये देखिए यहाँ पे उसने वर्किंग की भी हुई है। तो 16,80,000 को 3 पे डिवाइड करके 5,60,000 आ गया। उसके बाद है फिक्स सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। फिक्स सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन उसने बताया था कि जो रिमेनिंग एक्सपेंस है वो फिक्स सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस देखें कितने हैं, 4,20,000। फिक्स सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कितने, 2 लाख। तो ये 2 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में जाएं, क्वेश्चन में यहाँ पे देखें सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितने, 6,20,000। तो 6,20,000 इसमें फिक्स भी इंक्लूड है और वेरिएबल भी इंक्लूड है। तो वेरिएबल उसने पहले ऊपर कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे देखिए वेरिएबल उसने कैलकुलेट किए थे 4,20,000। अब 4,20,000 ये 6,20,000 में से माइनस कर दें, 6,20,000 में से 4,20,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। इसी तरह ये पहले मंथ का आ जाएगा 2 लाख। इसी तरह फिक्स जो होते हैं वो हर मंथ वो सेम ही रहते हैं। अब 2 लाख पहले का आ गया, दूसरे का भी उतना है, तीसरे का भी उतना ही है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यानी 4,50,000 इस मंथ का कितना है, 6,50,000, यानी 6,50,000 में से 4,50,000 माइनस किया, वो भी 2 लाख आ गया। अब ये 6,80,000 में से 4,80,000 को माइनस किया, ये भी 200,000 आ गया। तो अब ये फिक्स एक्सपेंस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये कितने मैंने 7,60,000 तीनों मंथ के सेम है, क्योंकि ये फिक्स एक्सपेंस है। अब 7,60,000 में से माइनस किया तो 60,000 यहाँ पे लॉस हो गया। अब 75,000, 7,50,000 में से माइनस किया 7,60,000, यहाँ पे 10,000 लॉस हो गया। यहाँ पे 800,000 में से माइनस किया तो 7,60,000, यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट हो गया। यानी जैसे जैसे उसकी सेल इंक्रीज हो रही है तो लॉस उसका कम होकर प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन वहाँ पे जो रिवर्स चल रहा था तो वहाँ पे तो वो कोई सेंस नहीं बन रही थी। अब यहाँ पे वेरिएबल कास्टिंग के मुताबिक देखो, जैसे सेल यूनिट इंक्रीज होंगे, सेल अमाउंट इंक्रीज होगी तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अगर लॉस हो रहा है वो लॉस पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट सोल्व हो जाएगी। उसके बाद है इसको हम दूसरी रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट में उसने कहा था ब्रेक इवन आप इसका कैलकुलेट करें। ब्रेक इवन के लिए उसका फार्मूला लगा देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट अंडर द वेरिएबल कास्टिंग। फिक्स कास्ट को डिवाइड कर देंगे यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। तो हमारे पास यहाँ पे उसके यूनिट्स आ जाएंगे। तो यूनिट्स आ जाएंगे कितने यूनिट्स पे उसको प्रॉफिट जो जीरो होगा कितने यूनिट बेचने पे। फिक्स कास्ट 7,60,000, ये कैसी आई, यहाँ पे देखें ये 5,60,000, 2 लाख, ये 7,60,000, ये फिक्स कास्ट है। ये तीनों मंथ की सेम है। तो ये 7,60,000 यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब ये जो उसने कैलकुलेशन की हुई है ये उसने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक दूसरे मेथड से कैलकुलेट किए हैं, तो आप इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा मेथड उसने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये जो हमने 16,80,000 को 3 पे डिवाइड करके 5,60,000 को कैलकुलेट किया था ना, तो इसने ये किसी दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हमें ये वाला मेथड हमने कैलकुलेट कर लिया इसी से, बस ठीक है। तो अब यहाँ पे फिक्स कास्ट यहाँ पे 7,60,000 को डिवाइड कर देंगे यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेल्स पर यूनिट कितनी थी, 25 में से माइनस कर देंगे वेरिएबल पर यूनिट। वेरिएबल एक मैन्युफैक्चरिंग थे 9 और वेरिएबल सेलिंग और एडमिन कितने थे 6, यानी 9 और प्लस 15 में 25 में से 15 माइनस करेंगे 10। 7,60,000 को 10 पे डिवाइड किया कितने 76,000, यानी 76,000 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद जितने भी यूनिट बेचेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, इससे कम यूनिट बेचेगी कंपनी लॉस में जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये उसकी सेल्स थी 17,50,000। यहाँ पे यूनिट देखिए कितने बेचे थे उसने, यूनिट्स कितने बेचे थे 70,000, यानी 76 से कम थे तो इस वजह से लॉस में है। ये भी 76 से कम है तो यहाँ पे भी कंपनी लॉस में है। ये अब 76 से ज्यादा है तो इस वजह से कंपनी प्रॉफिट में है। तो ये देख लें, यहाँ पे ये 76 से कम थे तो इस वजह से लॉस में है, 76 से कम थे यहाँ पे कंपनी लॉस में है, 76 से ज्यादा हो गए तो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। तो ये उसका यानी शो हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ रिक्वायरमेंट है, उसमें हम रिकंसाइल करेंगे इसको। रिकंसाइल में क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्केड्यूल ऑफ इन्वेंट्री बनाएंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, एंडिंग इन्वेंट्री, तो तीनों मंथ का जुलाई अगस्त सितंबर तीनों मंथ का हम बना लेते हैं। बिगनिंग इन्वेंट्री उसने यहाँ पे स्टार्ट में बताई हुई थी क्वेश्चन में, यानी 5,000 जुलाई 1 5,000 इन्वेंट्री है। तो 5,000 इन्वेंट्री है जुलाई में, तो यूनिट प्रोड्यूस कितने किए 85,000, यूनिट सेल कितने किए 70,000। तो यहाँ पे जाएं 5,000 ओपनिंग इन्वेंट्री
यूनिट प्रोड्यूस 85,000, यूनिट सेल 70,000। अब ये देखें 85 में 5 ऐड करें कितना होगा 90, 90 में से यूनिट सोल कितने हो गए 70, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए 20,000, यानी 20,000 एंडिंग इन्वेंट्री। अब इस मंथ की जो एंडिंग है वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें उसकी ओपनिंग यानी बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी 20,000। अब यहाँ पे यूनिट उसने प्रोड्यूस किए थे, क्वेश्चन में गिवन है 80,000, 20 और 80 कितना हो गया 100,000। सेल कितने किए थे 75,000, 100,000 में से 75 को माइनस करेंगे 25। अब यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। अब इसी की क्लोजिंग को नेक्स्ट में ओपनिंग में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब ओपनिंग, अब इस यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस किए थे 60,000, ये कितने हो गए टोटल 85,000, यूनिट सेल कितने किए 80,000, तो बैलेंस क्लोजिंग कितना रह गया 5,000। अब यही आगे सितंबर के बाद अक्टूबर का हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर का मंथ यहाँ पे नहीं गिवन। उसके बाद यहाँ पे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट निकालेंगे और रिकंसिलेशन के लिए हमारे पास यूज होगा। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट कितनी थी वो 5,60,000। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट हम लेंगे, फिक्स कास्ट टोटल नहीं लेंगे, जो कि यहाँ पे देखें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी थी 5,60,000। ये 5,60,000 फिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये फिक्स सेलिंग और एडमिन है, टोटल फिक्स 7,60,000। यहाँ पे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हम यूज करेंगे। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कास्ट यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को आप डिवाइड कर देंगे प्लान्ड मंथली प्रोडक्शन। ये प्लान्ड मंथली प्रोडक्शन ये क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। यहाँ पे 80,000 जो यूनिट्स उसने बताया था कि प्लान किया हुआ था, बजटेड जो यूनिट्स हैं ये यहाँ पे ये गिवन है, बजटेड यूनिट्स 80,000 पे हम डिवाइड कर देंगे तो उसका यहाँ पे रेट आ जाएगा 5,60,000 को 80 पे डिवाइड किया तो 7 पर यूनिट आ गया। अब ये 7 पर यूनिट के हिसाब से ये आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा रिकंसिलेशन में। अब यहाँ पे इसको रिकंसाइल करना है तो रिकंसाइल में वेरिएबल से सोल्व करेंगे तो अब्जॉर्प्शन का आंसर आ जाएगा, अब्जॉर्प्शन से सोल्व करेंगे तो वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। अब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जुलाई में कंपनी को लॉस था, अगस्त में भी लॉस था वेरिएबल कास्टिंग में, और सितंबर में 40,000 प्रॉफिट में चली गई थी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने इसमें से माइनस कर देना है ओपनिंग इन्वेंट्री को और ऐड कर देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री को। माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे ये देखें जुलाई में इसकी थी 5,000 और क्लोजिंग कितनी थी 20,000, यानी 5,000 को 7 से मल्टीप्लाई करके वो ऐड हो जाएगा और 20 ये लेस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे ये देखें 5,000 को मल्टीप्लाई किया 7 से 35,000, ये इसमें से लेस हो जाएगा, यानी ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यानी इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 95,000। अब ये 20,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग को ऐड करेंगे यानी वो उसके साथ प्लस का साइन होगा। ये 90,000 में से 1,40,000 को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा 90 में से 1 ये आ जाएगा 45,000। 95,000 में से 1,40,000 को माइनस किया 45,000 आ गया। तो इस तरह ये पहला सोल्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में ओपनिंग इन्वेंट्री थी 20,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 25,000। ओपनिंग को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके वो नेगेटिव साइन के साथ शो करवा दिया, क्लोजिंग को पॉजिटिव के साथ शो करवा दिया। अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये भी हमारे पास नेगेटिव है, ये 10 और 1,40,000 ये 1,50,000 हो गया। 1,50,000 में से 1,75,000 को माइनस कर देंगे तो ये पॉजिटिव का शो हो जाएगा यहाँ पे 25,000 को, जो हायर साइन है वो उसके साथ ये शो हो जाएगा। जो यानी पॉजिटिव का मतलब ये प्रॉफिट है तो नेगेटिव का मतलब ये यहाँ पे लॉस में आएगा। अब यहाँ पे उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 25,000 मल्टीप्लाई किया 25, ये इसमें से लेस हो जाएगा। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी 5,000 है 7, ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये यानी नेगेटिव में शो हो जाएगा ये 40,000, अब ये 35,000, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव में है। ये कितना होगा 75,000, 75 में से 1,70,000 को माइनस किया तो ये 100,000 आ जाएगा, तो ये 100,000 नेगेटिव में हो जाएगा। यानी इस तरह ये रिकंसाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन में भी इसके यही आंसर है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक। यहाँ पे ये देखें पहला 45,000, दूसरा 25,000 और लास्ट वाला 100,000, ये उसके साथ रिकंसाइल हो गया है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।